साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के प्रिपरेशन बढ़िया मस्त चल रहे होंगे। तो भैया आज के इस वीडियो के माध्यम से दो प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करेंगे जिसको लेकर के आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स, मैसेज और कॉल्स आते हैं। पहला तो ये कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो जीएस वाला सेक्शन होगा वो क्या, उसका पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस क्या होगा। क्योंकि आप जानते हैं नई वैकेंसी आ रही है, उस वैकेंसी में जीएस शामिल हो रहा है और सिलेबस अभी आपको पता नहीं है। तो तैयारी को लेकर के आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपको आपका सिलेबस मिल जाए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके जीआईसी लेक्चरर मेंस का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप नहीं बनवा पा रहे हैं, तो कैसे फॉर्म फिलअप करें, क्या गलतियां हैं जिनसे आप बच सकते हैं, क्या सावधानियां करनी है, इस पर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें आपके यूपी टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी आ रही है, जो छात्रों के बीच में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और बड़ी मतलब आस है इस विज्ञापन से कि भाई देखो ऐसा है, ये बहुत बढ़िया अवसर है कि ये विज्ञापन आ रहा है, इसमें नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सीटें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, ठीक है। अब लेकिन इसमें है भैया जीएस शामिल हो रहा और पहली बार टीजीटी पीजीटी में जीएस आपको देखने को मिल रहा। अब जीएस शामिल हो रहा है, माइनस मार्किंग है, तो और ये भी सुनने में आ रहा है कि इसका एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा, दिसंबर में सुनने में आ रहा कि हो जाएगा। तो ऐसे में छात्र भाई तैयारी करने के लिए बहुत उत्सुक है कि भैया तैयारी शुरू किया जाए। सब्जेक्ट को तो पढ़ ही रहे हैं, सब्जेक्ट में मोटा माटी जो बदलाव होगा वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जीएस वाला सेक्शन का पाठ्यक्रम ही नहीं पता है। तो अगर आप देखें कल के डेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें देखें तो पिछले जो विज्ञापन में असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस का जो सिलेबस था उसमें कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला। हालांकि आपका ये सिलेबस जो आधिकारिक सिलेबस टीजीटी पीजीटी का जो जीएस का सिलेबस या आपके पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस है वो बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अभी के दृष्टिकोण से बात करें तो आपका जो जीएस का पार्ट होगा वो एग्जैक्टली हम देखें तो आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस को कॉपी किया जा सकता है। जी हाँ, अब अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आप देखें तो 6 यूनिट्स है, एग्जैक्टली जैसे पहले था उसी तरीके से रखा गया है, जिसमें करंट अफेयर्स है, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति है, आईसीटी वाला सेक्शन है, मानव एवं पर्यावरण है, भारतीय इतिहास एवं भूगोल है, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था है, ठीक है। लेकिन आपका जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस होगा वो बिल्कुल अलग होगा। उसमें आपके जो जीआईसी एलटी ग्रेड या जीआईसी लेक्चरर का जो सिलेबस है वो सिलेबस कॉपी किया जा सकता है, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, यानी कहने का मतलब कि आपका विज्ञान शामिल हो सकता है, इतिहास शामिल हो सकता है, भूगोल शामिल होगा, ठीक है। उसके बाद संविधान शामिल होगा, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार शामिल होगा, और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट होगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स तो होगा ही होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है कुछ पार्ट आप मतलब यूपी स्पेशल जो है आपके सिलेबस का भाग हो सकता है। इसके साथ साथ हम बात करें तो जो है हाई स्कूल स्तर के जो है गणित का 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, पर्यावरण का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपका सिलेबस होगा। इस सिलेबस को हम बहुत व्यवस्थित तरीके से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं आपके चाहे जीआईसी एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ, लेक्चरर का हुआ, जीडीसी का एग्जाम हुआ, उन सारे एग्जाम के सिलेबस को हमने फॉलो किया और हमने बहुत ही बढ़िया परिणाम दिया, जिनमें बहुत सारे साथियों को सिर्फ जीएस की वजह से उनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो हालांकि इसका जो ऑफिशियल पाठ्यक्रम है वो भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए इस सिलेबस को मान करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें हम आपको आपके इस पूरे सिलेबस का जो है एक एक पार्ट का बहुत कंसाइज वे में इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए बिल्कुल एकदम डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी लेंगे और लिया भी है, कई सारी क्लासेस हुई भी हैं, और उसके साथ साथ जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो आपके जीएस वाले सेक्शन के लिए अगर आप निफ्रिक होना चाहते हैं, बिंदास होना चाहते हैं, तो आप जो है आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं और अपने जीएस वाले सेक्शन को मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए हम आपके लिए लगातार कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐप है अपना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के डाउनलोड करके उन सारे जो है क्लासेस की पीडीएफ, क्लासेस की वीडियोज, और इसके साथ साथ हम रेगुलर बेसिस पर आपको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी तैयारी लगातार होती रहे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जीएस आपके मार्ग में बाधा ना बने तो आप बिंदास होकर के जुड़ सकते हैं, ठीक है। यही सिलेबस होगा, जहाँ तक 99.99% जो है तय है कि यही आपके सिलेबस का पार्ट होने वाला है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम आपके बात करें जीआईसी लेक्चरर मेंस का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपके पास डिग्री नहीं है,
तो आपको ये बात समझ लीजिए कि प्रोविजनल डिग्री बनवा लेना चाहिए। अगर आप दोनों नहीं बनवा पा रहे तो मान के चलिए आप फॉर्म भरेंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आप प्रयास करें कि 12 तारीख तक अगर आपकी डिग्री मिल जाती है, उसके बाद अगर नहीं मिलती है, आपको ये लगता है कि आपका डिग्री नहीं मिलेगी, तो आप बिना डिग्री के फॉर्म भर दीजिए। जी हाँ, और उसके बाद ये डिग्री को प्राप्त करने का प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। 19 तारीख तक फॉर्म को पहुंचने का डेट है। उसके बाद रिजेक्ट लिस्ट जारी होगी और उस रिजेक्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद रिजेक्ट लिस्ट में जब नाम आता है तो आपको आपकी वहां पर सुधार करने का आपको अवसर मिलेगा, ठीक है। आप फिर उस समय आप सुधार करवा सकते हैं, यानी उस समय तक अगर आपके पास डिग्री अवेलेबल हो जाएगी तो आप उस समय यानी जो आप दोबारा से सुधार वाले समय पर आप अपनी डिग्री को या अपनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करके आप निश्चित तौर पर आप जो है मेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोशिश करिए कि अगर आपके पास डिग्री अभी अवेलेबल है या मिल सकती है तो इंतजार करके कर लीजिए, क्योंकि उस समय बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपके पास नहीं चांस दिख रहा होगा तो ये टेक्निक आप अपना करके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में यही सारी बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर आपका कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करिएगा। हम आपकी टीजीटी पीजीटी की आने वाली वैकेंसी को लेकर आपको लगातार मार्गदर्शन करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।